तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ असेंचर। देखो इसमें सैंपल आंसर भी हैं जो कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ रेड कलर से। तो ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट क्यों किए हैं ये वीडियो पूरी देखने के बाद समझ आएगी। देखो इसको आराम से समझ लो क्योंकि हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं। हम देख रहे हैं कि HR क्वेश्चन प्लस टेक्निकल क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो होता क्या है HR क्वेश्चन में कुछ चीज ऐसी होती है जो कि तुम्हें बोलना नहीं है। मान लो किसी ने क्वेश्चन किया और तुमने उसके जवाब में दिया यस आई एम ए फ्रेशर सो आई विल डू दिस। तो ये नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है वो वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये वीडियो ऐसी होने वाली है 23, 24, 25, 26 यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ 2035 वाले भी बैच वाले ना सबके लिए वीडियो होने वाली है। कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारे ब्लॉग्स रीड किए, तब जाके तुम्हारे लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो देखो इस वीडियो को वेस्ट मत जाने देना क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि हर कंपनी में पूछे जाते हैं। लाइक क्यों ज्वाइन करनी है कंपनी, क्या स्किल्स आती है, इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो ये सवाल जो ऐसे हैं कि जो कि हर कंपनी में पूछे जाते हैं। तो इसको देख लो असेंचर के मतलब इसमें टेक्निकल क्वेश्चन प्लस HR में जो पूछे गए हैं जो कि हर किसी से पूछे ही जा रहे हैं। भाई इसमें प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोजेक्ट कैसे टैकल करना है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बिना मिस करे पहले वीडियो देख लो फिर अप्लाई करना। अब इसमें है क्या कि मैंने सैंपल क्वेश्चंस देखो इसमें है क्या सैंपल आंसर मैंने इसमें दिए हुए हैं जो कि तुम्हें ये नहीं करना है कि यहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। बस इंस्पिरेशन ले लो कि हाँ भाई ये है, तो फिर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तुम्हें क्या आता है, तुम किस तरीके से इस आंसर को दोगे। समझ रहे हो। बस सैंपल आंसर हमें देखना है कि हाँ चलो इस तरीके का है, सेंटेंस ये बनेगा, ठीक है, इसमें अपना चीजें ऐड करनी है बस तुम्हें। देखो पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वॉक थ्रू योर रेज्यूमे भी बोला जा सकता है कि वॉक थ्रू योर रेज्यूमे। तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन ही देना है वहां पे। कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपने रेज्यूमे को जमीन पे रखो और उस पे चलो, ऐसा नहीं है। वॉक थ्रू योर रेज्यूमे मतलब अपना रेज्यूमे का इंट्रोडक्शन दो। बेसिकली मतलब यही कि अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। देखो अपना नेम बोलना है तो मैं सबसे पहली चीज यही है कि व्हाट इज योर नेम। ये नहीं कि रेज्यूमे में लिखा है तो तुम उसको ज्ञान देने लगो कि नहीं भाई रेज्यूमे में तो लिखा है फिर क्यों पूछ रहे हो। नहीं, तुम्हें अपना नाम बोलना है अच्छे से। और आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन एनी डिग्री, BSc, BTech जो भी है तुम्हारी, मास्टर है, बैचलर है, जो भी है, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है अपना, ठीक है। लाइक जिस भी तुमने कॉलेज से कंप्लीट किया अपनी ग्रेजुएशन वो तुम्हें देना है। अगर परस्यू कर रहे हो तो यही कहना है, अपना नाम कहना है आई करेंटली परस्यूइंग अ बैचलर डिग्री इन एनी डिग्री जो भी बोल सकते हो फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। फिर तुम्हें कहना है ड्यूरिंग माई स्टडीज आई डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एनी स्किल जो भी तुम्हें आती है। लाइक जावा वाले हो, फुल स्टैक पे जा रहे हो, जावा पाइथन फुल स्टैक कर रहे हो, जेंगो कर रहे हो, मर्न मीन जो भी कर रहे हो वो तुम्हें बोलना है। और यहाँ पे बोलना है कि एक्सेट्रा मतलब जो भी तुम कहना चाहो, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फ्रीलांसिंग भी करते हो वो भी कह सकते हो कि भाई ये सब चीजें मैंने की है आई डेव। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिस भी चीज में तुम्हारा मतलब जो रेज्यूमे तुम बनाए हो वो किस बेसिस पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल चाहिए, मर्न स्टैक चाहिए, फुल स्टैक चाहिए, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वो अच्छे से बोलना है कि भाई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा सबसे ज्यादा इसी में है। जो कि तुम्हारी प्राइमरी जो स्किल होगी ना वो तुम्हें पहले कहना है, फिर बाद में तुम कि भाई मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन भी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो तुम्हें बोलना है। देखो सबसे बड़ा मेजर रोल क्या है सेंचर में कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट को इंट्रोडक्शन में बोलना ही पड़ेगा और वो प्रोजेक्ट बोलना है जो कि तुम्हें सबसे अच्छे से आता है। देखो क्या होगा अब मैं बताता हूँ। अगर तुमने कहा आई कंप्लीटेड सेवरल प्रोजेक्ट दैट एनहांस माय प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि चलो ये लाइन तो तुम कॉपी पेस्ट कर लो, कोई भी कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड ऑन, लाइक मैंने अगर बनाया है कि फुल स्टैक मर्न का यूज करके ई-कॉमर्स वेब ऐप बनाया है, तो तुम समझो तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें ये नहीं कहना है कि आई कंप्लीटेड सेवरल प्रोजेक्ट दैट एनहांस माय प्रैक्टिकल नॉलेज आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। नहीं, ये नहीं कहना। तुम कहना कि फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। बात समझना, फॉर एग्जाम्पल इसलिए वरना वो फिर और पूछने लगेगा तुमसे कि तुमने और कौन सा, वरना उसको लगेगा कि तुमने एक ही प्रोजेक्ट बनाया है। तो एग्जाम्पल देना कि फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड ऑन फेस डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग दिस एंड सो ऑन। इतना बोल के तुम्हें शांत हो जाना है। फिर तुम्हें नीचे आना है या जो भी चाहो, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो बोल सकते हो कि क्विक लर्नर हो, पैशनेट अबाउट स्पेसिफिक स्किल और फील्ड कर सकते हो, लाइक अपनी हॉबी वगैरह भी बता सकते हो। देखो प्रोजेक्ट का यही करना है क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद जो एसेंचर में सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो है प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसलिए मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल करके वो प्रोजेक्ट बताना जो तुमको बहुत ही अच्छे से आता है। तो क्या होगा, वो तुमको क्लिक करेगा कि तुमने कहा कि फेस डिटेक्शन, तो बोलेगा चलो अच्छा अपना प्रोजेक्ट बताओ कि जो तुमने फाइनल ईयर में बनाया है। तो फाइनल ईयर का अगर प्रोजेक्ट यही है तो आराम से टैकल कर लोगे। तो ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट मत कहना कि
मैंने फेस डिटेक्शन भी बनाया है, ई कॉमर्स भी बनाया है, मैंने पाइथन का यूज करके भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो तुम खुद फंस जाओगे। एक प्रोजेक्ट बताना सबसे पहले, फिर हाँ वो अलग बात है कि वो बोले कि और कितने प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन तुम्हें एक ही प्रोजेक्ट बताना है फॉर एग्जाम्पल का यूज करके। पहले तो यही हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि बहुत ईजिली मैंने समझा दिया, यही करना है। प्रोजेक्ट बहुत मेन पार्ट है, देखो उसको तुम्हारे नाम से डिग्री से मतलब नहीं है, वो रेज्यूमे रीड कर चुका होगा, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट भी रीड कर चुका होगा, लेकिन उसे प्रोजेक्ट पूछना है, क्योंकि एसेंचर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड आए हैं, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रहे। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेल मी अबाउट योर फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट तुम्हें बताना है, जो कि वहां पर भी तुम उस तरीके फॉर एग्जांपल यूज करके बता देना। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि फाइनल प्रोजेक्ट बताओ अपना, क्या चैलेंजेस फेस किया, तुमने कैसे चैलेंजेस को हैंडल किया है, जो भी तुम्हें एरर आए हैं वो किस तरीके से तुमने सॉल्व किया, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो करना क्या है, इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई वर्क ऑन दिस, सुनो क्या कहना है तुम्हें जितना हो सकता है अपने को हाईलाइट करना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया। देखो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अक्सर मेंबर मतलब टीम में हम बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो हमें ये नहीं कहना कि इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वी वर्कड ऑन, ये कहना ही नहीं है। देखो तुम्हें वी का यूज करना ही नहीं है, इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन, तुम्हें जितना हो सकता है अपने बारे में बताना है कि तुमने क्या काम किया है, किस टेक्नोलॉजी पे यूज किया है, तुम्हारा रोल क्या था। तो सबसे पहले यही कहना है, इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन फेस डिटेक्शन यूजिंग पाइथन मशीन लर्निंग, जो भी टेक्नोलॉजी यूज है। फिर कहना है कि वेयर आई टुक ऑन द रोल ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, जो भी तुम्हारा रोल था, तो अपने को हाईलाइट करना है जितना हो सकता है, क्योंकि ये इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू में तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा, तुम्हारे वी को नहीं किया जाएगा, तुम्हारे आई को किया जाएगा, तो जितना हो सकता है अपने बारे में बताओ कि मैंने ये काम किया है, मेरा ये रोल था, ठीक है। फिर द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड ब्रीफली बता दो कि भाई हाँ इसमें एनालिसिस थी, फेस डिटेक्शन था, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम थे, मतलब ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उसका पूरा इन डिटेल अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और फिर ये भी आएगा कि टेल अस अबाउट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में सबसे पहले यही चीज होती है कि रिसोर्सेज की, सबसे मेन पार्ट होता है रिसोर्सेज का। तो तुम ये कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस्ड वाज डिस्क्राइब द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, चाहो तो कह सकते हो, वरना मैनेजिंग रिसोर्सेज कह सकते हो। ये एक बहुत ही ज्यादा वैलिड रीजन है, ठीक है, कि भाई चैलेंजेस यही आए थे हमें। और हाँ ये भी कह सकते हो लाइक इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, देखो जब न्यू टेक्नोलॉजी बोलोगे ना कि इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी, तो उससे पता चलेगा इस प्रोजेक्ट में इस बंदे ने उस पे काम किया है जिस पे इसको नॉलेज नहीं था, इसने न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया, मतलब ये टेक्नोलॉजी न्यू पढ़ता है, उस पे प्रोजेक्ट बनाता है, तो ये काफी बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। इस तरीके से बोलना है, मैं कह रहा हूँ उठा लो, मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट करो ये वाला क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चैलेंजेस मतलब ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, सबसे बड़ी की मैनेजिंग रिसोर्सेज, इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फिर वो पूछेगा हाउ डिड यू हैंडल इट, तो इसको हैंडल कैसे किया। फिर तुम्हें कहना है कि टू हैंडल दिस वी, नहीं तुम्हें कहना है कि टू हैंडल दिस आई मेंशन करो, फिर जो भी तुमने रिसर्च किया, सॉल्यूशन, कोलैबोरेटिंग क्लोजली विद टीममेट किया, तुमने अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव किया, तो तुम्हें यहाँ पे देख लो अच्छे से भाई, यहाँ पे देख लो भाई अच्छे से, यहाँ पे वी नहीं आई होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने बारे में जितना हो सकता है बताने कि मैंने कैसे हैंडल किया, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और मेरा क्या रोल था, सब जगह आई आना चाहिए, वी नहीं आना चाहिए। और रही बात इस वाले पार्ट की, देखो इसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन है, हर कोई कॉपी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से करना है, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई जब भी प्रोजेक्ट बताओ तो वी का यूज मत करो, जब भी प्रोजेक्ट बताओ तो वी का यूज मत किया करो, ठीक है, आई का यूज किया करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितना हो सकता है हमें अपने बारे में बताना है। देखो एज इट इज कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सबके अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि तुम सबके एक जैसे प्रोजेक्ट है, सबको एक ही चैलेंज फेस करने को मिला है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है कर सकते हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये देखो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आराम से समझो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। व्हाट डिड यू नो अबाउट एसेंचर, देखो ये बहुत ज्यादा पूछा गया ये सवाल, ठीक है, एसेंचर के बारे में बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो इसको कॉपी करना है, पूरा कॉपी करना है, लेकिन ये रेड है, जो कि मैं समझाऊंगा क्यों रेड है वो, क्योंकि मैंने किया है रेड इसलिए वो रेड है। तो देखो एसेंचर इज अ ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस, यहाँ तक तो उठा लो, लेकिन तुम्हें एसेंचर के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछते हैं कि एसेंचर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या यूज की जा रही है अभी। ये क्वेश्चन एक अलग है, लेकिन इसमें मैंने मिक्स किया है, तो तुम्हें एक ही में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें क्या कहना है, इट्स नोन फॉर हेल्पिंग बिजनेस इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म बाय लेवरेजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड, एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशन। तो अब मैंने इसे रेड हाईलाइट क्यों किया है, देखो होता क्या है कि इंटरव्यू जब हम देते हैं ना, तो हमें मौका नहीं देना होता इंटरव्यूअर को कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे। तो अब तुम्हें समझना है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट एसेंचर, तुम्हें यहाँ से आउटसोर्सिंग तक पूरा बताना है, ठीक है, एज इट इज कॉपी। फिर अगर वो पूछता है बस यहाँ तक आके तुम्हें रुक जाना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं बोलना, चाहते हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल सकते हो, जो कि मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे देख लो, ये मतलब आउटसोर्सिंग बोलना, फिर उसके बाद एसेंचर वर्क विद यहाँ से स्टार्ट करना। और अगर वो क्वेश्चन में यही बोल देता है, मान लो कि व्हाट डू यू नो अबाउट एसेंचर, व्हाट
टेक्नोलॉजी एसेंचर यूजिंग, लाइक व्हाट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एसेंचर वर्किंग ऑन। जब वो ये पूछे तो तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें कहना है पूरी लाइन कहना है, यहाँ तक आना है और फिर कहना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल लाइक क्लाउड। अब समझना बात को, एसेंचर ने क्या किया है, मशीन लर्निंग, AI, ML, क्लाउड, ब्लॉकचेन, किसी भी एक टेक्नोलॉजी का तुमसे नॉलेज लेता है। मतलब वो पूछेगा कोई एक टेक्नोलॉजी बताओ जो कि तुम्हें नॉलेज है, लाइक AI, ML, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट हो गया, मतलब ये तो नहीं लेकिन क्लाउड, जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं कोई एक वो पूछता है तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, वैसे भी तुम्हें प्रिपेयर होना है कि किसी भी एक डोमेन को उठाओ, या तो AI, ML, ब्लॉकचेन, क्लाउड हो गया, डिजिटल सॉल्यूशन, कोई भी एक उठाओ। पहले देख लो तुम्हें क्या करना है, क्लाउड से जा रहे हो तो क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, तो तुम्हें वही चीज यहाँ पे बोलना है फॉर एग्जाम्पल का यूज करके। लाइक तुम्हें ये कहना है कि इट्स नोन फॉर हेल्पिंग बिजनेसेस इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म बाय लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल लाइक क्लाउड। अब क्लाउड क्यों बोलना है, अगर AI का नॉलेज है तो AI बोलना है, ML का नॉलेज है ML बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि लाइक फॉर एग्जांपल लाइक AI, फिर उसके बाद ये वाली लाइन चालू करना है, एसेंचर वर्क विद क्लाइंट्स अक्रॉस। तो उसको क्या होगा कि अगर उसका दिमाग में आना भी होगा ना तो वो तुमसे क्लाउड पूछेगा जो कि तुम्हें आता है। अगर तुमने कह दिया लाइक क्लाउड AI, तो वो क्या पता तुमसे भाई क्लाउड तुम्हें आता है लेकिन वो AI पूछ ले, व्हाट इज AI फ्रेमवर्क, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए तुम्हें एक ही डोमेन यूज करना है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइक क्लाउड, या कोई भी एक डोमेन यूज करोगे तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि क्लाउड में बताओ कौन से क्लाउड पे तुमने काम किया है। अब तुम देख लो AWS बेसिक बोल सकते हो कि मैंने बेसिक नॉलेज है, काम तो नहीं किया बट बेसिक है, EC2 का नॉलेज है, H23 का नॉलेज है। इस तरीके से अगर बात करोगे ना तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, तो अपन को मौका नहीं देना है। देखो ये भले ही वो एसेंचर के बारे में पूछ रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एसेंचर क्या काम कर रही है, बट इंटरव्यू में अक्सर यही होता है, अगर तुम क्लाउड वर्ड बोल दोगे तो क्लाउड के बारे में पूछना चालू कर देगा, भले उसको ना आता हो बट तुमसे तो पूछेगा। तो इस तरीके से थोड़ा टैकल किया करो इंटरव्यू को। देखो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ वीकनेस, मेंशन करो स्ट्रेंथ को, हाउ डू यू प्लान टू इंप्रूव योर वीकनेस। देखो ये बहुत कॉमन है, ये ऐसे ही उठा लो मैं कह रहा हूँ, बट ये नहीं है कि भाई क्विक लर्नर ही सब बोल देना, थोड़ा बहुत देख लेना वीकनेस क्या होती है क्या नहीं है। तो ये भी कह सकते हो समटाइम आई थिंक टू मच एंड टू ओवरकम फॉर दिस प्रॉब्लम, यू डू मेडिटेशन, डू एक्सरसाइजेज, योगा, कुछ भी कह सकते हो अपने हिसाब से। तो देखो इसको तो एज इट इज तुम उठा लो, मतलब क्या ही बोले, वर्ड में इसको लिखो और जो जो तुम्हें लग रहा है लाइक आई एम ए क्विक लर्नर और अडेप्टेबल हटा के तुम अपना कुछ ऐड कर सकते हो। वीकनेस में आई समटाइम फोकस टू मच ऑन गेटिंग एवरीथिंग परफेक्ट को हटा के कुछ अपना सा लगा लो कि जो भी तुम्हारी वीकनेस मतलब जेन्युइन होगी ना तो और अच्छा होगा। तो देख लो ये पूरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन और है कि जो कि बहुत पूछा जाता है, हर कंपनी में पूछा जाता है, व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी ये क्या है कि यहाँ से तो तुम पूरा रेट कर लोगे कि आई वांट टू जॉइन एसेंचर बिकॉज़ इट्स ऑफर यूनिक ब्लेंड ऑफ इनोवेशन, ग्लोबल रिसर्च मतलब एंड ग्लोबल रीच। बाकी यहाँ पे जो प्लस मैंने मतलब ये जो हाईलाइट किया रेड कलर से, देखो इसमें तुम्हें ये जरूर कहना है कि प्लस एसेंचर कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट अलाइन परफेक्टली विद माई करियर गोल। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग एक देखा जाए तो इंडस्ट्री का कीवर्ड है, डेवलपमेंट हो गया जो कि ये बता रहा है कि तुम्हें कंटिन्यूअस लर्निंग पसंद है, डेवलपमेंट पसंद है अपनी लाइफ में, जो कि अलाइन कर रहा है परफेक्टली विद माई करियर गोल। तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ पे तुम्हें प्लस तरीके से भी कह सकते हो, वरना प्लस मैंने इसलिए लिखा था कि ये बोलना ही बोलना, ये मैंडेटरी है, ठीक है, रेड कलर में ये बोलना ही बोलना है, ठीक है। काफी अच्छा मतलब इंप्रेशन जमेगा ये कंटिन्यूअस लर्निंग तुमको, मतलब वो सामने वाले को ये बता रहे हो कि कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट तुम्हें काफी पसंद है, तो ये चीज उठा लो, एज इट इज उठा लो। तो एक ये था क्वेश्चन, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड यू वांट टू ज्वाइन एसेंचर। देखो अब ये है कि तुम चाहो ये ना बोलो, मैं कह रहा हूँ ना भी बोलोगे चल जाएगा, ये वाले जो पार्ट है ना ये लास्ट में तुम्हें कहना ही कहना है। तो अब तुम्हें क्या कहना है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एसेंचर, मतलब ये क्वेश्चन, लेकिन इसका क्वेश्चन था शायद मैंने मिसटाइप कर दिया इसमें ये था कि अपने को 5 साल में कहाँ पे देखना चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहना कि मैं 5 साल में अपने आप को मैनेजर की पोस्ट में देखना चाहता हूँ और जो मैनेजर ने मेरे साथ किया है मैं उसके साथ करूंगा, ऐसा नहीं कहना है वरना वो बाहर निकाल देंगे। तुम्हें कहना है कि इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद इन एसेंचर। देखो ये नहीं कहना है कि मतलब तुम्हें ऐसा जवाब देना है कि मैं एसेंचर में रहते ही रहते, मतलब समझ रहे हो 5 साल हो गए लेकिन तुम एसेंचर में ग्रो कर रहे हो, तुम उसको ये बताना चाह रहे हो कि मैं 5 साल में भी एसेंचर में ही रहूंगा और विद इन एसेंचर माई सेल्फ ग्रोइंग, मतलब अपने आप को ग्रो करता हुआ देखूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद इन एसेंचर, टेकिंग ऑन मोर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स एंड एडवांसिंग
टू अ लीडरशिप रोल। देखो भाई ये जो चीजें हैं ना लाइक लीडरशिप रोल, ये बहुत बड़े बड़े डोमेन है, ठीक है, ये तुम अभी यूज नहीं कर सकते एज अ फ्रेशर। इसलिए मैंने कहा इन 5 ईयर आपको ऐसा बताओ कि मैं विद इन एसेंचर ही काम करूंगा, अपने सिग्निफिकेंट मतलब बड़े एडवांस प्रोजेक्ट लूंगा और लीडरशिप रोल को अपने एडवांसिंग करूंगा, मतलब एनहेंस करूंगा। तो ये बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है, इसको भाई कॉपी करना है, बिल्कुल कॉपी करना है, यही कहना है जब वो पूछे ना वेयर डिड यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, तो अपने को यही कहना है, एज इट इज चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई यही चिपकाओ, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही चीज़ है ये है वो आंसर लाइक जो मैंने यहाँ पे समझाया था ना तुम्हें एसेंचर को लेकर कि क्लाउड एआई कुछ ना कुछ लोग पूछ लेते कि कोई ट्रेंडिंग इंडस्ट्री मतलब ट्रेंड जो चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में उसका नॉलेज बताओ किस चीज़ का है, कोई एक डोमेन बताना पड़ता है, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट टेल ओनली वन डोमेन इन विच यू हैव नॉलेज और इन विच यू वर्कड बिफोर। क्योंकि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि अभी ट्रेंडिंग में एआई एमएल भी चल रहा है, आईओटी भी बहुत देखने को मिल रहा है, ब्लॉकचेन भी काफ़ी बूम पे है, क्लाउड में भी काफ़ी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, इस तरीके के जवाब वो देते हैं ना, तो वो बंदा उसको इंटरव्यूअर को मौका मिल जाता है, चलो इससे आईओटी पे पूछते हैं, चलो क्लाउड पे पूछते हैं। तुम्हें वो नहीं कहना है, जिस पे तुमने काम किया है या जिस पे नॉलेज है बस वही डोमेन यूज करना है तुम्हें, कि एआई एमएल काफ़ी चल रहा है, एआई एमएल पे मैंने प्रोजेक्ट बनाए, समझ रहे हो बात को, तो यूज़ करो ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में जो कि तुमको यहाँ पे सिर्फ एक डोमेन यूज़ करना पड़े और उसी को तुम घुमा फिरा के बोल दो कि मैंने क्लाउड में काम किया है, मुझे क्लाउड का नॉलेज है, मतलब ऐसे बोलना कि ट्रेंडिंग में क्लाउड बहुत चल रहा है और वैसे भी मैंने वर्क किया है एंड वैसे भी मैंने प्रोजेक्ट में वर्क किया है विद टीम और इंडिविजुअली भी। इस तरीके के जब तुम आंसर दोगे ना तो तुम फंसोगे नहीं, तुम एक डोमेन बोलो जिसका नॉलेज है, जिस पे तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो तुम उस पर ना 2 घंटे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस तुम्हें नॉलेज होना चाहिए और उस पर काम किया होना चाहिए, और काम भी नहीं किया तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज ले लो, लेकिन जो कि मैंने तुम्हें बताया कि एक ट्रेंडिंग जो अभी आईटी इंडस्ट्री में चल रहा है डोमेन, उसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वो हर कंपनी में पूछा जाता है, तो ये चीज का बस ध्यान रखना जो कि मैंडेटरी पार्ट यही है तुम्हारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, मतलब रिलोकेट करना चाहते हो, तो तुम्हें कहना है यस आई एम ओपन टू रिलोकेटिंग, आई बिलीव इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस न्यू एनवायरनमेंट। तुम्हें ये नहीं कहना है कि एज अ फ्रेशर, देखो होता क्या है, कुछ ऐसे टाइप के भी इंटरव्यूअर होते हैं, अगर तुमने कहा कि यस एज अ फ्रेशर आई एम ओपन टू रिलोकेट, तो वो कहेगा, तो अगर वो पूछेगा एज्यूम यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट एंड आई एम आस्किंग यू आर यू विलिंग टू रिलोकेट, देन व्हाट विल यू से, क्योंकि हर कोई प्रिपेयर नहीं होता इस तरीके के सवाल के लिए। तुम फ्रेशर हो, तुमसे पूछा जाए कि अगर मान लो एज्यूम करो कि तुम एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रिलोकेट करने को तैयार हो कि नहीं, फिर तुम क्या कहोगे, तुम फंस जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि एज अ फ्रेशर मत कहना, बस इतना कहना यस आई एम रिलोकेटिंग। तो इसमें होता क्या है ना कि तुम ये नहीं बता रहे हो कि मैं फ्रेशर हूँ इसलिए मैं रिलोकेट करूंगा, तुम ये भी नहीं कह रहे हो कि मैं एक्सपीरियंस हूँ इसलिए रिलोकेट करूंगा, तुम बस ये कह रहे हो कि हाँ मैं रिलोकेटिंग के लिए तैयार हूँ क्योंकि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपीरियंस करने के लिए न्यू एनवायरनमेंट को और लर्न फ्रॉम डिफरेंट टीम्स। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि सामने वाले ये बता रहा है कि न्यू एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने में उसे अच्छा लगता है। अब वो भले ही फिर इंटरव्यू ये सोचेगा ना कि अगर ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा तो भी यही जवाब देगा क्योंकि इसको तो यही चीज पसंद है। इसलिए एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, इस तरीके के शब्द, इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो देख लो एक बार, एज इट इज उठा लो इसको, बट ये चीज मत यूज करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इंटरव्यूअर ऐसे कुछ भी पूछने लगते हैं, फिर तुम फंस जाओगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। देखो कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना एज देखो जी ये क्वेश्चन है हाउ वुड यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, ये काफी बार पूछा गया है लोगों से एसेंचर में। अगेन तुम्हें इसमें एज अ फ्रेशर नहीं कहना है, जो कि नॉर्मल मैंने हाईलाइट किया है, बाकी ये पूरा उठा सकते हो। सिंपली यही कहूँ ना भाई, जब वो कह रहा है तुमसे हाउ वुड यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, तो इफ आई फेस अ कॉन्फ्लिक्ट आई वुड स्टे काम एंड लिसन टू बोथ साइड टू अंडरस्टैंड द इशू फुली, लाइक इस तरीके का तुम उठा सकते हो। इसको पैराफ्रेज भी कर सकते हो, चैट जीपीटी का भी यूज करके अपना कुछ अलग सा निकाल सकते हो। तो ये बोलो जब वो कह रहा है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि एज अ फ्रेशर कि मैं फ्रेशर हूँ तो मैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ, मतलब तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे तो अलग तरीके से करोगे क्या। कुछ ऐसा बताओ कि उसको लगे कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से सॉल्व करता है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं होता। क्योंकि मैंने ऐसे रिसर्च में ना काफी आंसर देखे हैं जहाँ पे एज अ फ्रेशर लिखा आता है, पता नहीं क्यों लिखा आता है भाई, इसके क्वेश्चन से इसका लेना देना ही नहीं है यार, कुछ एज अ फ्रेशर लगाना ही क्यों है तुम्हें। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। ये क्या हो रहा है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पूछते हैं, सीधा उस पे आ जाते हैं, किस पे, बिहेवियर टाइप के क्वेश्चन पे, लाइक मतलब यही टाइप के क्वेश्चन, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करोगे, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था फाइनल ईयर, फाइनल प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस आए थे, किस तरीके से तुमने हैंडल किया था अपने चैलेंजेस को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एसेंचर में, जो कि आज नहीं आने वाले टाइम जो बैच होगा 25, 26, 27 सबसे यही पूछा जाएगा। और इनफैक्ट ये है कि भाई तुमसे ट्रेंडिंग जो आईटी इंडस्ट्री में चल रहे हैं ना डोमेन, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे
जाएं आगे जाके। तो प्रिपेयर रहो, ये वीडियो काम की है, बहुत ही काम की है। आज देखो 2 साल बाद देखो, आज देखो 2 साल बाद देखो, 3 साल बाद देखो, ये काम की है तुम्हारा। एज इट इज आंसर उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ना इसमें मॉडिफाई कर लेना अपने हिसाब से। तो ये टॉप 10 थे। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, जो कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। तो देखो ये तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो अभी, बाद में इसके आंसर निकाल लेना, थोड़ा इजी निकालना, ठीक है, मतलब तुम समझा सको एक बार में। ये देख लो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और एक और है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये काफी ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रहे। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं और दिखा देता हूँ। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट इसका, और इसका भी ले लो, इसका आंसर निकाल लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो मैंने इसमें बिहेवियर क्वेश्चन, और देखा जाए तो HR के भी थोड़े मिक्स थे, और टेक्निकल क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे मैंने बता दीजिए। ये मोस्ट आस्क्ड हैं, ठीक है, इस पर तो मैं ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि गूगल करना है कि एसेंचर में क्या पूछा जा रहा है, एसेंचर में क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो करने की जरूरत नहीं। ऑल इन वन ये वीडियो आ गई है। आप अगर चाहते हो तो कमेंट करो, मैं कोडिंग से रिलेटेड लेके आऊंगा, लाइक कोडिंग क्वेश्चंस, जो कि तुम्हें राउंड 1 प्लस तुम्हारे इंटरव्यू को टैकल करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, जो कि हर किसी को आना चाहिए। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, और तुम अगर MNC टारगेट कर रहे हो, लाइक इन्फोसिस, TCS, एसेंचर, विप्रो, इस तरीके की कंपनी टारगेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें वो उतने क्वेश्चंस तो आने चाहिए कोडिंग के, जो मैं सोच रहा हूँ कि लेके आऊँ वीडियो। बस तुम्हें कमेंट में एक बार हिंट दे देनी है कि हाँ लाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन हर किसी को आना चाहिए। वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 70 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन वो कर लिया। बिलीव करो, जो ऑन कैंपस आती है ना, जो कि आएंगी 26-27 तुम्हारे कॉलेज में आ रही होंगी, तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ऑन कैंपस कैसे निकालेंगे कोडिंग, उतना कर लोगे, आराम से हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को वैसे भी सबके साथ शेयर करो, सबके लिए है ये, जिनके कॉलेज में नहीं आई है अभी ऑन कैंपस एसेंचर, जो आने वाली है, आने वाले जो करंटली परसुइंग बैचेज है, तो उनके साथ शेयर करो। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सैंपल आंसर एज इट इज तो उठा लो जितने मैंने कहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।